नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में जो तमाम सियासी दल गठबंधन में हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन सब ने अपना एक अलग मोर्चा तैयार करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। और ये कहां पर हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल दिल्ली में संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और इनके साथ साथ आशीष पटेल और आरएलडी के एक राष्ट्रीय महासचिव भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए, एक रैली में शामिल हुए। संजय निषाद ने यह कार्यक्रम रखा था और इस कार्यक्रम में ये चारों नेता मंच पर नजर आए। संजय निषाद ने अपनी मांग दोहरा दी। उन्होंने कहा कि जो निषाद समाज है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी मांग उन्होंने तेज कर दी और यह भी कह दिया कि हम इसके लिए, आरक्षण के लिए, सम्मान के लिए विधानसभा का घेराव करेंगे। अब दोस्तों, जब ये बात कही गई तो ये बात अपने आप में हैरान करने वाली है। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और आशीष पटेल, ये तीनों उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। ये तीनों गठबंधन में शामिल हैं और यही तीनों नेता मंच पर खड़े होकर यह ऐलान करते हैं कि आरक्षण के लिए विधानसभा का घेराव करेंगे। यह खबर बेहद चौंकाने वाली है दोस्तों। अब आप याद कीजिए, आशीष पटेल लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर थे, लगातार बयान दे रहे थे। संजय निषाद बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा चुके हैं और ओम प्रकाश राजभर वो तो अक्सर बोलते ही रहते हैं। इधर जयंत चौधरी भी हैं, यानी कि कुर्मी समाज, राजभर समाज, निषाद समाज और जाट समाज, ये सब मिलकर के जो एक नया ओबीसी मोर्चा तैयार कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि भैया असली पीडीए हम हैं और हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे, हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कुछ दिनों पहले कुर्मी समाज के तमाम नेताओं ने, तमाम विधायकों ने बैठक भी की थी। लेकिन ये वाली जो मीटिंग है, ये जो मंच सजा था, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। इसमें सिर्फ वही दल थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, उनके साथ साथ आशीष पटेल और जयंत चौधरी की पार्टी। बड़ी तादाद में यहां लोग जुटे थे। कार्यक्रम दिल्ली में था और वहां से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की गई। क्या यह ताकत इस वजह से दिखाई जा रही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नवरात्र के आसपास उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है? यह ताकत, यह शक्ति प्रदर्शन क्या उसके लिए है? या फिर जब संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर सरीखे नेता एक मंच पर जुटते हैं तो पीडीए की जो लड़ाई है, अखिलेश यादव ने जिस पीडीए की रणनीति अपनाई है, तो उसमें अब ये लोग पीडीए की पॉलिटिक्स लेकर सामने आ रहे हैं, तो ये प्रेशर किस पर है? जाहिर सी बात है कि ये प्रेशर भारतीय जनता पार्टी पर है। ये प्रेशर 2027 में अपनी सीटों को बढ़वाने का है, मंत्रिमंडल में और ज्यादा अपने मंत्री बनवाने का है और उससे भी ज्यादा आरक्षण की मांग है। संजय निषाद ये ऐलान करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार उनकी है, वो खुद मंत्री हैं, सत्ता सुख ले रहे हैं और ये कहते हैं कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश है। अब ये जो सम्मेलन हुआ, ये जो कार्यक्रम हुआ, ये लखनऊ में भी किया जा सकता था, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में किया जा सकता था, लेकिन ये किया गया दिल्ली में। दिल्ली में क्यों? क्योंकि दिल्ली की बातें थोड़ी दूर तक जाती हैं। मैसेज लखनऊ को भी देना था और संदेश दिल्ली तक भी पहुंचाना था और वो काम संजय निषाद और राजभर ने आशीष पटेल के साथ मिलकर, आरएलडी के साथ मिलकर कर दिया है। अब अगर मैं आरएलडी की बात करूं तो जयंत चौधरी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। जयंत चौधरी इस सरकार में भी हिस्सेदार हैं उत्तर प्रदेश में। ये जो चारों सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, इन चारों ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है। आशीष पटेल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे हैं दोस्तों, निशाने भी साधते रहे हैं। उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने भी मंच से बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकार को चुभी भी बहुत है। अब इन चारों पार्टियों का एक साथ एक मंच पर आना और ऐलान ये करना कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, दोस्तों ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचाने वाली खबर है, सनसनी पैदा करने वाली खबर है। तो क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके सहयोगियों के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए हैं और ये संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी शुभ नहीं हो सकता? इस खबर पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।